जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। नवरात्रि में माता रानी के 5 शुभ और अशुभ संकेत कौन से हैं, चलो जानते हैं। जो माता रानी जो नवरात्रों में आप सबको दर्शन देती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। साल में 2 बार चैत्र और अश्वनी यह महान उत्सव आता है, जब साधक माता दुर्गा की उनकी 9 शक्तियों की आराधना करता है। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में वातावरण में अदृश्य ऊर्जा प्राप्त रहती है। इसी ऊर्जा से मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ संकेत प्रकट होते हैं। माता रानी जिन्हें आदि शक्ति कहा गया है, अपने भक्तों को समय समय पर लक्षणों के माध्यम से आने वाले सुख दुख, समृद्धि अथवा संकट की सूचना देती हैं। यह संकेत प्रत्यक्ष जैसे सपना, पूजा में प्रतीक अथवा अप्रत्यक्ष जैसे प्राकृतिक घटनाएं मन की अनुभूति रूप में हो सकती हैं। नवरात्रि का महत्व, संकेतों की परंपरा, 5 मुख्य शुभ संकेत, 5 मुख्य अशुभ संकेत। इन संकेतों की जीवन में उपयोगिता क्या है दोस्तों, चलो बताते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा की ही पर्व नहीं है, बल्कि यह साधना और आत्म शुद्धि का काल भी है। इस समय भक्त अपने मन को नियंत्रित कर देवी की कृपा पाने का प्रयास करता है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन साधक के जीवन के 9 द्वारों को शुद्ध करने का अवसर है। आध्यात्मिक महत्व, आत्मा का शुद्धिकरण और माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा। नंबर 2, धार्मिक महत्व। देवी दुर्गा ने असुरों का वध कर धर्म की रक्षा की, इसलिए यह शक्ति की पूजा का पर्व है। ज्योतिषीय महत्व। इन दिनों ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि साधना का प्रभाव शीघ्र फल देता है। सांस्कृतिक महत्व। देश के हर हिस्से में नवरात्रि अलग अलग रीति से मनाई जाती है, जो समाज को एकता का संदेश देती है। शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में उल्लेख है कि देवी देवताओं अपने भक्तों को लक्षणों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। यह संकेत सपनों में, पूजा पाठ के समय दीपक, कलश, नारियल, ज्योति या प्राकृतिक घटनाओं जैसे हवा, बारिश, पशु पक्षियों की गतिविधियों से मिलते हैं। भक्त इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अखंड ज्योति तेज और स्थिर रहना। नवरात्रि में अखंड ज्योति दीपक जलना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक 9 दिन तक बिना रुकावट जलता रहे और उसकी लौ स्थिर व ऊंची हो जाए तो यह इस बात का संकेत है कि माता रानी भक्त पर अत्यंत प्रसन्न है। नंबर 2, उसका अर्थ है जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता आने वाली है। पारिवारिक कलह समाप्त होगी और घर में धन वृद्धि होगी। नंबर 2, स्वप्न में देवी दर्शन या फूलों का दिखना। यदि नवरात्रि के दिनों में सपने में माता रानी के रूप का दर्शन हो या मंदिर, पुष्प, दीपक, धूप आदि दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत हैं। यह दर्शाता है कि शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होगी, अविवाहितों का उत्तम विवाह योग मिलेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। कलश या नारियल से जल टपकना। पूजा के समय यदि घट स्थापना का नारियल स्वतः जल छोड़ने लगे या कलश के पास नमी दिखाई दे तो इसे मां का आशीर्वाद माना जाता है। यह संकेत है कि घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, आर्थिक संकट समाप्त होकर सुख समृद्धि आने वाली है। देवी के श्रृंगार का सुंदर बनना। कभी कभी भक्त को लगता है कि देवी की प्रतिमा का श्रृंगार स्वतः ही और अधिक सुंदर हो रहा है, या मां की मूर्ति, चित्र
से तेज आ रहा है, यह शुभ लक्षण। इसका अर्थ यह है कि भक्त की साधना सही दिशा में जा रही है और शीघ्र ही कार्य सिद्धि होगी। नंबर 5, घर या मंदिर में अनायास सुगंध का फैलना। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में फूलों या धूप की दिव्य सुगंध फैल जाए, जब आपके आसपास ऐसा साधन न हो तो यह माँ के आगमन का संकेत है। यह दर्शाता है कि परिवार पर संकट टल जाएगा, नए कार्यों में सफलता मिलेगी और दीर्घकालिक योजनाएं फैलेंगी। 5 अशुभ संकेत। नंबर 1, दीपक का बार बार बुझना। यदि अखंड ज्योति बार बार बुझती है या उसकी लौ कमजोर और डगमगाती रहती है तो अशुभ संकेत हैं। यह दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं, आर्थिक हानि और मानसिक तनाव की संभावना है। नंबर 2, स्वप्न में रोना, अंधेरा या शव देखना। नवरात्रि के दिनों में यदि सपने में बार बार रोना, अंधेरा, तांत्रिक दृश्य या मृतक दिखे तो वह माँ का चेतावनी संकेत है या आगामी संकट या बीमारी का शोधक है। ऐसे समय साधक को और अधिक भक्ति तथा दान पुण्य करना चाहिए। नंबर 3, कलश या नारियल का गिरना। यदि पूजा का कलश असावधानी के बिना गिर जाए या नारियल फट जाए तो इसे अत्यंत अशुभ माना गया है। यह परिवार में कलह, दुर्घटना या धन हानि का संकेत है। विशेषकर स्वास्थ्य में जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 4, पूजा में लगातार बाधा आना। नवरात्रि की पूजा के समय बार बार रुकावट आना, दीपक टूट जाना, फूल मुरझा जाना या प्रसाद गिरना, यह माँ का चेतावनी संदेश है। यह दर्शाता है कि साधक का मन भटका हुआ है या घर में किसी भी नकारात्मक सोच का प्रभाव है। अचानक घर में विवाद या अशांति। 5वां, नवरात्रि के दौरान बिना किसी कारण घर में लड़ाई झगड़े होना, परिवारजनों का असामान्य क्रोधित होना यह अशुभ लक्षण है। यह संकेत है कि दुष्ट शक्तियां वातावरण में सक्रिय हैं। ऐसे समय हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ और दान से शांति स्थापित करनी चाहिए। संकेतों का समझने की उपयुक्तता। माता रानी के दिए हुए अशुभ संकेत केवल भय या लोभ उत्पन्न करने के लिए नहीं होते, ये हमें चेतावनी और मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं। शुभ संकेत आने का अहंकार नहीं करना चाहिए बल्कि और अधिक भक्ति और सेवा करनी चाहिए। अशुभ संकेत मिलने पर डरना नहीं चाहिए बल्कि साधना, दान, पुण्य और सकारात्मक कर्मों में विपरीत को टालना चाहिए। निष्कर्ष, नवरात्रि का समय साधना और आत्म शुद्धि का पर्व माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों को 5 शुभ अशुभ संकेत देती हैं जिनमें हमें जीवन की दिशा समझनी चाहिए। शुभ संकेत जैसे अखंड ज्योत का तेज, देवी दर्शन, कलश से जल टपकना, दिव्य सुगंध, ये माँ की कृपा के प्रमाण हैं। अशुभ संकेत ऐसे हैं जैसे दीपक का बुझना, नारियल का गिरना, अशुभ स्वप्न, पूजा में बाधा, ये सावधान करने वाले संकेत हैं। अतः भक्त का विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। यदि मन शुद्ध और आस्था ढूंढे तो माँ दुर्गा अपने आप किसी भी अशुभ संकेत को भी शुभ में बदल देती हैं। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यार और अपने और भी भक्तों को शेयर करना, जिससे माता रानी और भी भक्तों का कल्याण कर सके और भी भक्तों का मंगल कर सके। जय माता दी।